तो बुद्ध ने जो धम्म प्रसारित किया, तो बुद्ध कहते थे कि वो विशेष भाषा में उसका प्रसार ना हो। आम लोग जिस भाषा में बात करते, जिस भाषा में अपनी जिंदगी बसर करते, वही भाषा में मेरा धम्म लोगों के तक पहुंचा जाए, वरना ये खास विशेष लोगों तक ही जाएगा और इसका दुनिया का कोई लाभ नहीं होगा। हीन दिन जाति मोरी पंडरी के राया, काहे को तूने मुझे दर्जी बनाया। ताल विना लेके नामा देवल में गया, धक्का देकर ब्राह्मणों ने बाहर धकाया। नाना वर्ण गोवा एक वर्ण दूध, तुम कहा को ब्राह्मण हम कहा को शुद्ध। ये तो कोई वैदिक परंपरा नहीं है। कला, साहित्य, संस्कृति, इसका आपस में एक ताना बाना होता है। ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है। जो भाषाएं इतिहास के गर्भ में खो जाती है, उन भाषाओं को एक तीक्ष्ण नज़र, एक चिकित्सीय नज़र, एक वैज्ञानिक नज़र और एक तार्किक नज़र, एक द्रविडियन और नाग परंपरा के अपने आप को जो चैंपियन मानते हैं वो लोग ये दुनिया के सामने सच लाते हैं। हम आवाज़ इंडिया के माध्यम से विविध विषयों को आपके सामने लाते हैं और हम अग्रसर रहते हैं विज्ञानवादी सोच के लिए। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, माननीय अशोक सरस्वती सर, जो बुद्ध विहार समन्वय परिषद के राष्ट्रीय संयोजक है, समिति के राष्ट्रीय संयोजक हैं और साथ ही साथ अखिल भारतीय पाली साहित्य सम्मेलन जो नागपुर में होने वाला है उसके भी एक मुख्य संयोजक है। आज हम उनसे आपसे वार्तालाप करते हैं और उनसे रूबरू करते हैं। सर, आपका स्वागत है आवाज इंडिया टीवी में। जय भीम। सर, हम देखते हैं कि जिस तरीके से विश्व के इतिहास में हम देखते हैं कि जब ब्रिटिश आए, हमने देखा जेम्स प्रिफरेंस ने 18वीं शताब्दी में ब्रह्मी को डिकोड किया और वहीं से उन्होंने नींव रख दी भाषाएं विज्ञान की कि ब्रह्मी, प्राकृत और पाली जो इतिहास के गर्भ में पत्थरों में कुरे गई भाषा थी, जो पूरे एशिया में एक वक्त जिसने लाइट दिया। तो इन भाषाओं को अंग्रेजों ने हमको बताया कि इन भाषाओं का ये महत्व है। तो आपको क्या लगता है भारत के इतिहास में वैश्विक पटल पर और जिस तरीके से स्वर्णिम युग का हम इतिहास में दौर देखते हैं, तो आपको क्या लगता है पाली, प्राकृत, इन भाषाओं का क्या महत्व रहा है? भारत का पाली प्राकृत ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक गौरव है। पाली को छोड़कर हम लोग भारत का नक्शा एक गौरवान्वित नहीं कर सकते, क्योंकि जो कहा जाता है कि संस्कृत ये भारत की मूल भाषा है, ये तो बहुत बड़ा झूठ है। ये छंदस भाषा बोली जाती है, वो संस्कारित भाषा बोली जाती है। संस्कारित मतलब ही संस्कृत। तो संस्कारित किस भाषा से किया गया? तो लोक भाषा से ही उसको संस्कारित किया गया, छंदस किया गया। फिर लोक भाषा कौन सी थी? जो लोग आपस में बात करते थे, आपस में गाना गाते थे, आपस में सब उसके जो कला है, संस्कृति है, वही भाषा में थी। तो अलग अलग प्रदेशों में, जैसा मगध में, तो मगध ये जो राज्य था भारत का बड़ा ही ऐतिहासिक राज्य था। मगध सम्राट अशोक से गौरवान्वित हुआ और वो तो अशोक के काल में भारत में सुवर्ण युग कहा जाता है, सम्राट अशोक के काल में। तो ये मगध राज्य जो है उसकी भाषा थी मागधी और मगध का पूरा साम्राज्य था, ईरान से इराक से लेकर ब्रह्मदेश तक। यानी सम्राट अशोक का साम्राज्य ऐसा जो बड़ा, उसको जम्बूद्वीप भी कहा जाता है। जहां जहां पे अशोक पहुंचा वहां वहां पे पाली पहुंची।
जहां जहां पे पाली पहुंची वहां वहां पे धम्म पहुंचा। तो अशोक, मागधी भाषा और धम्म, ये तीन को हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते। यानी आपस में एक दूसरे के परस्पर है ये। बिल्कुल, क्योंकि मगध का साम्राज्य था तो मागधी भाषा का बोलबाला था, जैसे आज की राष्ट्रभाषा हिंदी है और इंटरनेशनल लैंग्वेज अंग्रेजी है। इसी तरह अशोक के जमाने में मागधी भाषा का बोलबाला था, लाइक एज अंग्रेजी एंड लाइक एज हिंदी। तो बुद्ध ने जो धम्म प्रसारित किया, तो बुद्ध कहते थे कि वो विशेष भाषा में उसका प्रसार ना हो। आम लोग जिस भाषा में बात करते, जिस भाषा में अपनी जिंदगी बसर करते, वही भाषा में मेरा धम्म लोगों के तक पहुंचा जाए, वरना ये खास विशेष लोगों तक ही जाएगा और इसका कोई दुनिया का कोई लाभ नहीं होगा। सर, आपने संस्कृत की बात की। हम देखते हैं कि संत कबीर अपने दोहों में बोलते हैं कि संस्कृत खूब जल है, पर भाषा जो है वो बहता हुआ नीर है। जैसे नदी बहती है, सभ्यता बहती है। हम बहुत बौद्ध सिविलाइजेशन की तरफ आते हैं, हम देखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता हम देखते हैं। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि संस्कृत में पाली के बहुत सारे शब्द लिए गए, पर अगर से जो भाषाविद है, जो भाषा की विज्ञान से पढ़ाई करते हैं, जो पाली के साहित्यकार हैं, उसमें हमको पाली में एक भी संस्कृत का शब्द नहीं दिखता है। पर जो प्रेजेंट हम आइडियोलॉजी की बात करते हैं, देश में एक जो आइडियोलॉजी काम करती है, वो बोलती है कि संस्कृत सभी भाषा की जननी है, पर पाली भाषा में संस्कृत का एक भी शब्द नहीं है। पर संस्कृत भाषा में सैकड़ों शब्द है जो पाली से हैं। तो आपको क्या लगता है, इन दोनों भाषाओं का जब हम तालमेल परस्पर अध्ययन करते हैं, तो ये किसी षड्यंत्र के तहत जनमानस पर थोपी हुई भाषा है या एक पर्टिकुलर जाति की भाषा है संस्कृत, आपको लगता है? संस्कृत को ब्राह्मणों ने देव भाषा कहा। संस्कृत बोलने का, पढ़ने का और सुनने का अधिकार इस देश के 95% लोगों को नहीं था। क्या सबूत दे सकते हैं सर इस बात का आप? मनुस्मृति में वो साफ साफ लिखते हैं कि शूद्र ने अगर धर्म ग्रंथों को पढ़ा तो उसकी जिह्वा काट दी जाए, सुना तो उसके कान में तप्त रस डाला जाए। तो शूद्र को नहीं, भारत में जितने भी महिलाओं का वर्ग है, जैसा हम कहते हैं कि आज 48% महिला हैं, तो ये वर्ग संस्कृत से वंचित हो गया। फिर बचे 52, तो 52 से ओबीसी ये शूद्र, आदिवासी ये शूद्र और शेड्यूल कास्ट तो अति शूद्र, ये सब अगर हटा दिए तो फिर सवर्ण बचते हैं। उस सवर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तो उनमें से उनकी महिलाएं तो हट गई। तो ये 4-5% लोगों की ये भाषा थी, उनकी मक्तेदारी थी। इसके सबूत जो आप बता रहे हैं वो मिलते हैं? यस। और ये क्यों किया उन्होंने? क्योंकि उन्होंने संस्कृत का उपयोग लोगों को गुलाम बनाने के लिए किया। जो षड्यंत्र के तहत जो धर्म ग्रंथ लिखे हैं वो है काल्पनिक, लेकिन लोगों को बताते हैं कि वो असली है। तो ये सारे काल्पनिक ग्रंथ जब वो संस्कृत में लिखते हैं, जैसा कि महाभारत एक कथा है, काल्पनिक है, रामायण एक कथा है, काल्पनिक है, ये सब के सब काल्पनिक कथा होने से इसका
ऐतिहासिक कोई भी महत्व नहीं है, लेकिन बाकी लोगों के ऊपर में गुलामी लादने के लिए और ब्राह्मणों का प्रश्न बड़ा करने के लिए उन्होंने संस्कृत भाषा का दुरुपयोग किया। और इसीलिए ये जो पीड़ित लोग हैं, दोज हु आर विक्टिम ऑफ दिस सिस्टम, उन लोगों को ये ना समझे। जैसा कि तुम किसी भी बड़े मंदिर में जाओ, वो पहला तो बुद्ध विहार था, अच्छा, तो इसीलिए उन्होंने वहां की जो मूर्ति है, जैसा यानी जो अंग्रेज भी बताते, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी जो बताता है, जैसे पंढरपुर का यानी पांडुरंग, सबूत के साथ बताता है। ये विठल की मूर्ति जो है वो ये बुद्ध की मूर्ति है। हाँ, जैसा अलेक्जेंडर अपने कोटेशन में भी बोलते हैं उस हाँ। बात को। तो ये क्या करते हैं, गर्भगृह में आपको जाने से मना करते। अच्छा, किस बात का डर लगता है उनको? उनको ये डर लगता है कि कहीं ये लोग ना समझे कि ये तो बुद्ध की मूर्ति है। अच्छा, यानी आपके नजरिए से इसको एक षड्यंत्र। जैसा मैं कामाख्या मंदिर में जाकर निरीक्षण किया, खुद पर्सनली मैं पर्सनली गया था, हाँ जी, वो गुवाहाटी में, तो वहां पे भी गर्भ मंदिर में जाने की इजाजत नहीं दी जाती अच्छा, सभी को। सभी को। अच्छा, क्योंकि कोई ना कोई तो देखे कि ये बुद्ध है और वो बाहर आकर बताए अरे ये तो बुद्ध की मूर्ति है, ये तो बुद्ध की मूर्ति है, तो उनका भंडाफोड़ हो जाता है। तो इसीलिए उन्होंने वहां पे जाने से लोगों को रोक दिया। जहां जहां पे जाने से रोकता है, समझ लेना वो अशोका ने बनाया हुआ बौद्ध का स्तूप है। 84,000 स्तूप बनवाए, कहां गए? यहां तक कि आज जो राम मंदिर बनाया गया, ये राम मंदिर अयोध्या नहीं है, ये तो साकेत नगरी है। जो विदेशी यात्रियों ने, चीनी यात्रियों ने जो अपने विवरण में कहा, अयोध्या ये नाम ही इसीलिए किया कि साकेत का जो राजा था, उन्होंने सम्राट अशोक का मांडलिकत्व स्वीकार किया। अच्छा, लेकिन उसके समय उसने वो करार किया था कि यहां मेरे राज्य में कोई युद्ध नहीं होगा। अशोक ने तो शस्त्र डाल दिए थे, तो अशोक ने करार किया कि यहां पे कोई युद्ध नहीं होगा, तो ये अयोध्या, अयोध्या, अच्छा, यहां पे कोई युद्ध नहीं होगा। तो ये कभी कभी साकेत बोला जाता, कभी कभी अयोध्या बोला जाता। ये पाली में भी त्रिपिटक में भी आया है। ये सवाल है, माँ- ज्वलंत सवाल है। ज्वलंत सवाल है। लेकिन आप एक पिछले 4 दशक से आप ये भारत की संस्कृति को समझ रहे हैं। आप देश और दुनिया में इस संस्कृति का जिस संस्कृति के आप पुरेदा है, तो आपको क्या लगता है कि इन सब चीजों का उपाय किस तरीके से देखते हैं आप? ये भारत सब बौद्धमय था, हाँ जी, और यज्ञ संस्कृति करीबन बंद हो चुकी थी। ब्राह्मणों को पेट भरने के लिए अशोका ने अनुदान चालू किया था, क्योंकि यज्ञ बंद हो गए, वो शिलालेख में सबूत के साथ मिलते हैं। और हत्या बंद हो गई प्राणियों की, उसके भी सबूत हैं। उसके भी सबूत है। तो जब पुष्यमित्र श्रृंग आया, सम्राट अशोक के जो नातू थे बृहदत्त के साथ पाणिनि और पतंजलि, जो संस्कृत का तथाकथित गुरु माना जाता है, गुरु माना जाता, उन्होंने षड्यंत्र करके अपनी बहन का ब्याह बृहदत्त के साथ करवाया। तो वो तो असली ब्याह नहीं था, वो तो एक षड्यंत्र था। तो फिर उसने बृहदत्त को कहकर पुष्यमित्र को सेनापति बनवाया, और पुष्यमित्र ने एक एक वैदिक ब्राह्मण को उस सेना में भर्ती करवाया, और तब तक के बृहदत्त को पता नहीं चल सका। और जब पूरी सेना वैदिक ब्राह्मणों की हो गई, तब उन्होंने पुष्यमित्र श्रृंग का गला काट दिया
और मुकुट अपने सर पे रख के प्रतिक्रांति की घोषणा कर दी। 3 फरमान डाले उसने। जैसे कि पहला फरमान था कि जो कोई बौद्ध भिक्खु की कत्ल करके गर्दन लाएगा उसको 100 सुवर्ण मुद्रा बख्शिश दी जाएगी। अच्छा। पहला फरमान था। तो भिक्खु मारे गए, कुछ भाग गए। दूसरा फरमान था कि अगर कोई उपासक देखे, उपासक का मतलब है जो उपोषित करता वो उपासक। अच्छा। अष्टमी, पूनम, अमावस यानी 2 अष्टमी आती है। ये 4 दिन बौद्ध परंपराओं में उपासक उपोषित का व्रत करते हैं, यानी अष्टशील का पालन करते हैं 4 दिन महीने में। तो वो विहार में जाते, बौद्ध भिक्षुओं को दान करते, विहार में जाकर मौन करते, ध्यान साधना करते, सफेद कपड़े में रहते। तो भिक्षु तो भाग गए, मारे गए, अभी बचे ये उपोषित करने वाले। तो उन्होंने फरमान डाला कि अगर इस देश में आपको जिंदा रहना है तो तुमको किमान एक बौद्ध उपासक की हत्या करनी ही पड़ेगी। तो बौद्ध उपासकों की हत्या हो गई। उन्होंने विपश्यना करना छोड़ दिया, बुद्ध विहार में जाना छोड़ दिया। तीसरा फरमान डाला, जो भी बुद्ध स्तूप या विहार दिखते उसको गिरा दो, उसको जला दो। अगर गिरते नहीं और जलते नहीं तो उसको उसके अंदर में हिंदू देवी देवता की मूर्ति बिठा दो और उसका ब्राह्मणीकरण करो। हिंदू शब्द ही नहीं था। अच्छा। हिंदू ये शब्द ही नहीं था। हिंदू और ब्राह्मणों का कोई संबंध ही नहीं। ये ब्राह्मणी और वैदिक यही शब्द थे। वैदिक देवी देवताओं की मूर्ति वहां पे बिठा देना। तो पुष्यमित्र श्रृंग ने इस तरह से प्रतिक्रांति की और भारत से बौद्ध धर्म का पूरा उच्चाटन कर दिया। वारकरी संप्रदाय, जो तेली माली कुंभी वारकरी है, उनका ड्रेस है सफेद कपड़ा। वो जाते हैं आषाढ़ी पूर्णिमा को पंढरपुर में और कार्तिक पूनम को, और पांडुरंग को वो पीतांबर चढ़ाते हैं। पीतांबर यानी चिवर। अच्छा। पीतांबर का कलर होता है चिवर जैसा। यानी सामान्य भाषा में समझना चाहे तो, सामान्य भाषा में समझना चाहे तो चिवर जैसा वो, क्योंकि आज वो पीतांबर हो गया लेकिन कल वो चिवर का कलर वो था, क्योंकि उस दिन बौद्ध भिक्षुओं को चिवर का दान किया जाता उस पूर्णिमा को। उस पूर्णिमा। वारकरी संतों ने जो लिखा और जो बर्ताव किया वो ब्राह्मण संस्कृति के बिल्कुल ही विपरीत था। वैदिक ब्राह्मण संस्कृति जातियों के नींव पर थी। जातीयता उसका आधार है, लेकिन वारकरी संप्रदाय का आधार मैत्री है, जो बुद्धशीली। वहां पे जाति भाव नहीं है। जब वारकरी पंढरपुर में जाते हैं तो एक वारकरी दूसरे वारकरी को मावली बोलते हैं, मावली। और एक वारकरी दूसरे वारकरियों को पैर छूते हैं। यानी क्लियर सबूत है। हाँ। यानी सबूत आपके आसपास है, बस आपको तर्कों के आधार पर बिल्कुल। मैं दूसरा सबूत देता हूं। उन्होंने जो काला का जो है, हाँ काला, ये हंडी में पका हुआ भोजन सब लोग खाते। वो संस्कृति में, वो संस्कृति है, वो संस्कार है। संस्कार है।
ये तो समता का यानी संस्कार। हर इंसान से समकक्ष है। तीसरा प्रमाण है सफेद कपड़े। वारकरियों का कपड़ा सफेद है, वो भगवा नहीं है। जो वारकरी कीर्तन के समय भगवा फेटा पहनते हैं आज वो वारकरी नहीं है, वो सफेद ही पहनेंगे, सफेद ही पहनेंगे। ये हजारों सालों से आ रही हुई परंपरा। हाँ, ये तीसरा प्रमाण। और चौथा प्रमाण है वारकरी संतों का साहित्य। जितने भी अभंग की रचना आप उसका अभ्यास करोगे तो 70% अभंग ये त्रिपिटक के आधार पर है। यानी शब्द रचना और उसका जो सारांश है वो त्रिपिटक के जैसा है, उन गाथाओं के जैसा है। त्रिपिटक ने जो बताया उसी को संतों ने अपने अभंग में लाया। बताया। अवघी एकाचीचो विण तरीका केले भिन्ना भिन्न हरि। अरे अगर ये तूने ही बनाया है तो ये अलग वो अलग, ये भिन्ना भिन्न कैसा, ये सवाल करते हैं। नामदेव महाराज का जो रुतबा है वो वारकरियों में बड़ा है। तो वो कहते हैं हीन दिन जाति मोरी पंडरी के राया, काहे को तूने मुझे दर्ज बनाया। ताल विना लेके नामा देवल में गया, धक्का देकर ब्राह्मणों ने बाहर धकाया। नाना वर्ण गोवा एक वर्ण दूध, तुम कहा को ब्राह्मण हम कहा को शुद्ध। ये तो कोई वैदिक परंपरा नहीं है। पांडुरंगा तूने मुझे दर्ज क्यों बनाया? मैं तो वीणा और ताल लेकर गया था, लेकिन ब्राह्मणों ने मुझे हकाल दिया। ये प्रमाण है। तुकाराम महाराज भी कहते हैं बरे झाले देवा कुणबी केलो, ना तरी दंभे आसतो मेलो। अर्थ ऐसा ये बहुत अच्छा हो गया भगवान पांडुरंगा कि तूने मुझे कुणबी जाति में पैदा किया। अगर तूने मुझे ब्राह्मण बनाया होता तो मेरे भी हाथ से पाप होता, क्योंकि मैं दूसरों को नीच समझकर उसके ऊपर में अन्याय करता। जो अभी हो रहा है पाप, जो अभी हो रहा, मैं कुणबी होने से वो उससे मैं बच गया। ये पूरा जो समारोपीय हम चर्चा को अगर से इसकी समीक्षा करना चाहे, एक चिकित्सीय भारत के नागरिक होने के नाते, आप तर्कों के आधार पर, सत्य के प्रकाश के आधार पर आप सत्य शोधक बनते हैं। यानी आप अंधेरे में सत्य को, जो सच की ज्वाला है उसको खोजते हैं आप। तो आपको लगता है जिस तरह के यूनाइटेड नेशन में हमारे भारत की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये भारत की तरफ से बुद्धा को रिप्रेजेंट करती है, बुद्ध वचनों को रिप्रेजेंट करती है, उनको क्यों उस वक्त पाणिनि या फिर शंकराचार्य या फिर जितने भी उनके जैसा व्यास की रचनाएं या फिर तुलसीदास के दोहे, रामायण महाभारत हाँ, या माइथोलॉजिकल जो स्टोरी हम देखते हैं, तो आपको क्या लगता है ये दुनिया को अत्यदीप भव अत्यदीप भव की बात करते हैं, पर ये भारत के अंदर संस्कृत के श्लोक बोलते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये दुनिया को कन्विंस करते हैं पाली लैंग्वेज में, पर जब भारत की बारी आती है, भारत के बहुजन समाज की बारी आती है, मेजॉरिटियन पीपल्स की बारी आती है, तो ये एजुकेशन पॉलिसी में भी संस्कृत को ठूसते हैं। तो आपको क्या लगता है ऐसी क्या इनके अंदर डर है, या इनको क्या लगता है कि ये विदेश में पाली की बात करते हैं? प्रफुल्ल सही बात किया आपने कि मैं एक जो बात है ना और थोड़ा पीछे मुड़कर और देखूंगा। मैंने जिक्र किया था वारकरी का, उसके साथ में मैं और जोड़ देता हूं ये गाडगे बाबा, कबीर पंथ, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज का गुरुदेव शवा मंडल, ये अपने जो कर्नाटक के जो बसवन्ना, ये सारी परंपरा उसका मूल स्रोत ये बुद्ध परंपरा है। बुद्ध धम्म ही उसकी ये मूल स्रोत है, और उसमें हम लोग खोज सकते हैं कि यहाँ पे बुद्ध तत्वज्ञान कहाँ है। तो संशोधकों ने उसको, यानी ये एक शोध का विषय है, ये अभ्यास का विषय, शोध का विषय, यानी आगे वाली जो परंपरा बढ़ेगी उसको पढ़ेंगे। फिर मैं आपके सवाल पर आता हूं। तुम सूरज को कितना भी ढकने का प्रयास करो, सूरज को तुम छुपा नहीं सकते।
भारत में ब्राह्मणों का ये बड़ा केविलवाना, जो क्या बोलते हैं हिंदी में, आग्रह रहा है। आग्रह रहा है कि जबरदस्ती से हम बड़े, हम बड़े, हम बड़े, हम ऊंचे, हम श्रेष्ठ, हमारा ही बहुत बोलबाला, ये जबरदस्ती से हो रहा है। ये कहां तक हो रहा? कन्याकुमारी से कश्मीर तक। उसके बाहर जाते हैं तो सिद्ध करना पड़ता, यानी ऑथेंटिक प्रूफ देना पड़ता। तो वो उधर जाने के बाद वो बोलते हम बुद्ध की धरती से आए, क्योंकि बुद्ध ऐतिहासिक पुरुष है, पूरी दुनिया ने मान माना लिया है, और सबूत के साथ। वो ये नहीं कहते कि हम राम की धरती से आए, वो ये नहीं कहते कि हम कृष्ण की धरती से आए, वो सिर्फ इतना ही कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए, क्योंकि बुद्ध भारत के बाहर बहुत, दुनिया के बहुत सारे देशों में वो गए, उनका तत्वज्ञान गया है। आज तो बड़े पैमाने में बुद्ध धम्म को लोग ग्रहण कर रहे, क्योंकि विज्ञान और शांति, ये दो बातों के लिए लोग तरस रहे हैं। सत्य को जानना है तो विज्ञान लेना ही पड़ेगा, और विज्ञान और सत्य, इसका संबंध सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धम्म से ही लगता है, क्योंकि बौद्ध धम्म काल्पनिकता को छूता तक नहीं। ये बड़ी एक बात है। और दूसरी बात शांति। लोग कहते हैं, पूछते हैं, युद्ध चाहिए कि बुद्ध? बुद्ध चाहते हो तो युद्ध नहीं होगा, और जिनको युद्ध चाहिए वो हाथ में बुद्ध को नहीं लेते। दुनिया के सामने एक ही विकल्प है, या तो युद्ध या तो बुद्ध। तो ये तो भारत के हुक्मरानों को मालूम है दुनिया क्या सोचती है, और इसीलिए जब वो बाहर जाते तब वो बुद्ध का नाम, बुद्ध की धरती, हम बुद्ध की धरती से आए, यही देखते देखते, बोलते बोलते अपना सिक्का चलाते। आपको और एक, जैसा हमारा जो प्रोग्राम है, जिस तरीके से हम देखते हैं कि आपका एक प्रोग्राम डिक्लेयर प्रोग्राम है अखिल भारतीय पाली भाषा साहित्य सम्मेलन, जो सेकंड है, जो दूसरा है, तो ये जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं, इसमें जो देश भर से आने वाले स्कॉलर है, वक्ता है, उनको यानी क्या एक छोटा सा एक आप क्या मैसेज देंगे? 4-5 साल पहले आपने दीक्षा भूमि पर एक पाली भाषा साहित्य सम्मेलन को लिया था, और मैं वहां पे एक प्रतिनिधि के तौर पर शामिल था। उसी दिन मैं प्रेरित हुआ कि ये पाली भाषा का साहित्य सम्मेलन पूरे भारतवर्ष में होना चाहिए। क्यों? पाली भाषा, इसका महत्व तो वैदिकों ने खत्म कर डाला, लेकिन त्रिपिटक पूरा का पूरा पाली में है, और जहां जहां पे लोग बुद्ध को मानते हैं, वहां वहां पे लोग पाली भाषा को मानते हैं और पढ़ते हैं और अभ्यास भी उसका करते हैं। बगैर पाली से त्रिपिटक का अभ्यास हो नहीं सकता। सारे सूत्र या अट्ठ कथा, ये सब का सब साहित्य पाली भाषा में ही है। दर्शकों, आप देख रहे थे एक चिकित्सीय नज़र जो पाली के साहित्य के ऊपर काम करता है, जो नागपुर से पूरी दुनिया में काम करता है। हम तथागत के वचनों के साथ ही इस चर्चा को अंत करते हैं। तथागत कहते हैं कि अप त्वा प विनायन परसो सारुर सारिमिनो पनाद परमा बालाते होंती परपतियाँ, यानी इसका अर्थ है अपनी बुद्धि पर ताला लगाकर किसी की सुनी सुनाई बात को अंधविश्वास करके मान लेना, ये सबसे बड़ा असत्य है, और आप मूर्ख कहलाएंगे ऐसे से। इसी तरीके से अपने सत्य को, असत्य को जीतने ना दे, और सत्य के प्रकाश में तार्किकता के साथ दुनिया को
बुद्धिज्म की उस सिविलाइजेशन की तरफ आप आकर्षित कीजिए और आप इसी तरीके से प्रोग्राम करते रहिए। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी।